श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म की रक्षा करने वाला कभी धर्म के क्षण में अकेला नहीं होता, वह अपने ही कर्मों के सामने हार जाता है। आज की कहानी कर्ण का अंतिम युद्ध। सूर्यपुत्र की दिल दहला देने वाली कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध का 13वां दिवस। सूरज ढलने को था और हवा में मौत का सन्नाटा गूंज रहा था। हर तरफ घायल सैनिकों की चीखें, टूटते रथों की आवाज और उड़ती धूल, जैसे पूरा युद्धभूमि किसी अनकहे अंत की ओर बढ़ रहा हो। लेकिन उस शाम की कहानी इतिहास में सबसे अद्भुत क्षण बनने वाली थी। कर्ण घमासान युद्ध के बीच अर्जुन से लड़ रहा था। दोनों के बाण आकाश में टकराकर आग की चिंगारियां बना रहे थे। युद्ध इतना उग्र कि हवा भी थरथरा जाए। अचानक कर्ण का रथ एक जोरदार झटका खाकर कीचड़ में धंस गया। घोड़े हिनहिनाए, रथ चालक घबरा गया और कर्ण क्षण भर के लिए स्थिर हो गया। अर्जुन ने अवसर देखा, गांडीव तन गया, पर तभी कर्ण ने हाथ ऊपर उठाया और अर्जुन को रोका। अर्जुन, मैं धरती में धंसे इस रथ को निकाल लूं, फिर लड़ेंगे। योद्धा का धर्म है गिरते पर वार नहीं करना। अर्जुन एक पल को हिल गया, पर इससे पहले कि वह कुछ बोले, कृष्ण मुस्कुराए, पर मुस्कान में आग थी। कृष्ण ने तीखी आवाज में कहा, कर्ण, जब द्रौपदी रो रही थी तब क्या तुमने धर्म की बात की थी? जब अभिमन्यु अकेला था तब क्या तुमने नियम याद रखे थे? कर्ण का चेहरा गिर पड़ा। उन्होंने आंखें झुका ली। कृष्ण आगे बोले, धर्म वही याद आता है जिसे निभाने की हिम्मत हो। युद्ध उसी का है जो समय आने पर निर्णय ले सके। अर्जुन का हृदय धड़का उठा। वह दुविधा में था, पर कृष्ण का स्वर आदेश जैसा था। उधर कर्ण आसमान की ओर देख रहा था। सूरज डूब रहा था और कर्ण जानता था उसकी शक्ति सूर्यास्त के साथ खत्म हो जाती है। उसने मन ही मन पुकारा, देव, कम से कम समय रोक दीजिए, सम्मानपूर्ण मृत्यु की दया दीजिए। और उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला, जैसे सूरज एक क्षण के लिए थम गया हो। सैनिकों ने आश्चर्य से आसमान की ओर देखा। कर्ण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आज भी सूर्य अपने पुत्र के लिए रुक गया था। इतिहास का सबसे भारी तीर कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनके शब्द धीमे पर तलवार जैसे थे। अर्जुन, यह क्षण सिर्फ तुम्हारे नहीं, इतिहास के निर्णय का है। यह वार अधर्म के अंत का होगा। अर्जुन ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और गांडीव का सबसे प्रचंड बाण छोड़ा। बाण हवा को चीरता हुआ गया और कर्ण के हृदय में समा गया। एक पल में सन्नाटा। कर्ण का शरीर धीरे धीरे धरती पर गिरा, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे वह जानता हो कि उसकी हार एक योद्धा की नहीं, एक जन्म के पापों की थी। कथा कहती है, उस युद्ध भूमि पर सिर्फ एक शरीर नहीं गिरा था, उस दिन गिरा था सभ्यता का सबसे महान दानवीर। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।